का सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इग्नस कास्टस मेडिसिन। इसका कॉमन नेम है चेस्ट्री और कैस्ट्री भी बोलते हैं उसको। वेनेबेरेसी फैमिली की मेडिसिन है, वर्बेनेसी फैमिली की मेडिसिन है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इग्नस कास्टस जो है ये यूज़ की जाती थी एंशिएंट टाइम में। किसके लिए? सेक्सुअल डिज़ायर को सप्रेस करने के लिए। मेन एंड वुमेन इसको यूज़ करते थे किसके? सेक्सुअल डिज़ायर को सप्रेस करने के लिए। और इसीलिए इसका होम्योपैथी में सेक्सुअल वीकनेस के लिए, ऐसे लोग जिनमें डिज़ायर नहीं रहती, सेक्सुअल पावर की कमी है, उन लोगों में यूज़ किया जाता है। इट बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी और सेलेनियम, स्टेफाइग्रेशिया एंड एसिड फोर्स। जैसे सेलेनियम, स्टेफाइग्रेशिया, एसिड फोर्स, ये सब मेडिसिन भी सेक्सुअल वीकनेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, इम्पोर्टेंसी के लिए। वैसे ही ये इग्नस कास्टस भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा इग्नस कास्टस जो है ये इन रेमेडीज़ के अंदर हम कंपेयर भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। इसके अलावा इसका क्लिनिकल में एगेलेक्टिया, ठीक है। उसके अलावा इम्पोर्टेंसी, ल्यूकोरिया, इन सब कंडीशन में, गोनोरिया, सेकेंडरी गोनोरिया में, स्प्रेन्स में ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा स्पेरोपेक्शन, तो ये कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे वर्क करती है? तो इसकी चीफ एक्शन सेक्सुअल ऑर्गन पे होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सेक्सुअल ऑर्गन पे ये एक्ट करती है और ये सेक्सुअल वाइटलिटी को लो करती है, ठीक है। इसीलिए ये पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल वीकनेस, वाइटलिटी को लो करेगी। इसके अलावा डिज़ायर को कम करेगी, ये प्रोड्यूस कर रही है। और फिर ठीक किसको करेगी? उसी चीज़ को ठीक भी करेगी, जो कि हम गाइडिंग सिम्टम में देखेंगे। डिप्रेशन, लॉस ऑफ नर्वस एनर्जी, ये सब प्रोड्यूस करती है। अब गाइडिंग सिम्टम, तो इसमें जो पर्सन है वो ओल्ड एज जैसा दिखेगा, प्री मेच्योरली ओल्ड एज फ्रॉम अब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस करने से जो पर्सन है वो ओल्ड एज वाला दिखता है। कंप्लीट इम्पोर्टेंसी देखने को मिलेगी। जो पर्सन है उसमें क्या रहेगा? रिलैक्सेशन रहेगा, फ्लेसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनिटल, ठंडे पड़ जाएंगे ऑर्गन्स उसके, जेनिटल ऑर्गन। और साथ में सेक्सुअल पावर और डिज़ायर की कमी रहेगी। कंप्लीट इम्पोर्टेंसी इसका मार्क्ड सिम्टम है। रिलैक्सेशन रहेगा, पूरे जेनिटल्स के रिलैक्स रहेंगे, कोल्ड रहेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंसी देखें तो इम्पोर्टेंसी आफ्टर रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया के रिपीटेड अटैक के बाद इम्पोर्टेंसी जनरली ऐसा होता है। इसके अलावा इसका मिल्क का सिक्रीशन जो है वो भी कम होता है या सप्रेस हो जाता है। एक गैलेक्टिया कंडीशन इस फीमेल में देखी जाती है। नर्सिंग वुमेन है उसमें ऐसी कंडीशन, मतलब कि सप्रेशन ऑफ मिल्क हो गया, डेफिशिएंट सिक्रेशन हो रहा है। तो इसके अलावा इसमें कौन कौन सी मेडिसिन काम में आती है? और इसके अलावा तो एसाफोटाइडा हो गई, लेक कैनिनम हो गई, लेक डेफ्लो हो गई, तो ये लेक डेफ हो गई, ये सब काम में आती है। ल्यूकोरिया जो है वो कैसा रहेगा? तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट ल्यूकोरिया है बट ड्रेनिंग लिनेन येलो, ठीक है, लिनेन येलो रहेगा। और साथ में पासेस इम्परसेप्टिबली फ्रॉम वेरी रिलेटेड रिलैक्स पार्ट, मतलब कि परसेप्टिबल नहीं है, इम्परसेप्टिबल है, वो पास हो जाता है। बहुत रिलैक्स पार्ट जो है वहाँ से पास हो रहा है इसका ल्यूकोरिया। और साथ में इसका माइंड देख लेते हैं। तो माइंड की बात करें तो इसका जो माइंड है ये रिकलेक्ट नहीं कर पाता, थिंग्स को याद नहीं कर पाता। ये जो सेंटेंस पढ़ता है उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है उसको। इट बिकम्स मेलेंकोनिक, उदास हो जाता है, पैथेटिक होता है, इमोशन नहीं है इसमें, मतलब कि लेस ऑफ इमोशनल। इसके अलावा और भी कंडीशन है, सेक्सुअल पावर का ज़्यादा यूज़, अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर, उसकी वजह से ये सारी कंडीशन, मेंटल कंडीशन डेवलप हुई। इसको इल्यूशन ऑफ स्मेल्स, मतलब कि स्मेल में इल्यूशन हो जाता है, जैसे कि वो फॉल्स इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को गलत समझता है। जैसे कि मस्क ऑर्डर उसे स्मेल आती है। उसके अलावा हेरिंग्स मछली एक तरीके की उसकी स्मेल आएगी इसको। देयर इज़ अ ग्रेट सैडनेस विथ फिक्स्ड आइडिया, फिक्स्ड आइडिया रहते हैं और जो कि डेथ को अप्रोच करते हैं, इस तरीके के आइडियाज़ रहते हैं। फियर जो है वो इतना ज़्यादा फियर नहीं रहता डेथ का जितना कि एकोनाइट में मार्क्ड रहता है, उतना ज़्यादा मार्क्ड नहीं है। बाकी इसमें फियर ऑफ डेथ है। इसको पेशेंट जो है वो सोचता है कि CO2 come after a while and there is no use in doing anything, मतलब कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फाइनली डेथ होनी ही है, ऐसा श्योर हो जाता है। नर्वस स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी अनमेरिड पर्सन के अंदर ही। अनमेरिड है फिर भी उसके बाद हमें नर्वस स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा टोबैको के बाद, ठीक है, टोबैको इन न्यूरोटिक यंग मैन।
तो टोबैको लेने से उसको इस टोबैको की स्मेल से या टोबैको लेने से उसको टेकिकार्डिया हो जाता है। एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? तो सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, गोनोरिया के सप्रेशन, गोनोरिया के रिपीटेड अटैक से, ग्लीड से गोनोरियल डिस्चार्ज होता है उससे आए, स्प्रेन ओवरलिफ्टिंग से आते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन देख लेते हैं। तो मेल फीमेल दोनों पे वैसे तो काम करती है, मार्क्ड एक्शन है, पर मेल पे ज़्यादा अच्छे काम, मतलब ज़्यादा मार्क्ड एक्शन इसकी मेल पे रहती है। एग्नस जो है वो सेक्सुअल लाइफ में जब क्या बोलते हैं इसमें एब्यूज़ एंड एक्सेस ऑफ मतलब पहले तो वो क्या बहुत ज़्यादा एब्यूज़ है, सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज़्यादा पहले थी, और उसमें डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी, मतलब पहले उसने बहुत सेक्सुअल एक्सेस किया, उसकी वजह से बाद में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंप्लीट इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है। गोनोरिया के रिपीटेड अटैक उसकी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जेनाइटल्स जो है वो एक सेक्सुअल एक्सेस हो गया, उसके बाद अब क्या हो गया, रिलैक्स रहते हैं, कोल्ड रहने लगे, फ्लेसिडिटी आ गई जेनाइटल्स में मसल्स में फ्लेसिड हो गई। अब साथ में इसके अलावा सेक्सुअल पावर एंड डिज़ायर की कमी है। उसके अलावा वोलेप्चुअस फैंसीज, एक्साइट नो इरेक्शन, इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता उसका। तो ये सब कंडीशन कब डेवलप हो रही है? जब वो पहले क्या है, उस पहले सेक्सुअल एब्यूज़ रहता है, उसमें एक्सेस रहता है, तो इसकी वजह से ये सब हुआ। इट इज़ एल्सो मेडिसिन फॉर सेकेंडरी गोनोरिया, सेकेंडरी गोनोरिया के लिए भी ये काम करती है। जो गोनोरिया में डिस्चार्ज आता है ग्लिच यूरेथ्रा से, बस वाला डिस्चार्ज जो आता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इरेक्शन और डिज़ायर की कमी, उसके साथ सेकेंडरी गोनोरिया, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। टेस्टिस इसके कैसे रहेंगे? कोल्ड, स्वेलन, हार्ट, पेनफुल। ठीक है, इसके टेस्टिस भी कोल्ड रहेंगे, स्वेलन, हार्ड एंड पेनफुल कंडीशन देखने को मिलेगी। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ब्रेस्ट के सिम्टम हम देख ही चुके हैं। एक इलेक्टिया में जैसे कि सेपरेशन ऑफ मिल्क हो गया, या सिक्रीशन डेफिशिएंट हो रहा है, कमी है उसकी, तो लेग कैनिनम, लेग डेफ और एसाफोटेटा भी बहुत अच्छा काम करती है इन कंडीशन में, इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंडीशन है ये सैडनेस के साथ एसोसिएटेड रहेगी, और मतलब डेथ अप्रोच आइडिया रहते हैं इसमें। ल्यूकोरिया की बात करें तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, इम्परसेप्टिबल डिस्चार्ज फ्रॉम द एवरी वेरी रिलैक्स पार्ट, जो कि हम गाइडिंग सिम्टम में पढ़ चुके हैं, लिनन येलो कलर का। उसके स्टेन जो पढ़ेंगे ना, ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट था, पर उसके स्टेन जो पढ़ते हैं वो कैसे रहेंगे, लिनन येलो कलर के। स्टेरिलिटी की बात करें तो ये जो रेमेडी है बहुत अच्छी रेमेडी है वुमेन की स्टेरिलिटी के लिए। उसके अलावा एक्सटेंसिवली एंड सिक्रेटिवली, मतलब यहाँ पे स्टेरिलिटी देखने को मिलती है फीमेल्स में जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर्स की कमी है, क्वेश्चन से अवर्जन है। इसके अलावा सेक्सुअल थ्रिल जो है बिल्कुल एब्सेंट है, और मेंसेस इसके सप्रेस रहते हैं। स्टेरिलिटी में इग्नस कास्टर जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं बोरेक्स, लाइकोपोडियम नेट्रम का प्लेटिना सीपिया से। और बोरेक्स में क्या होता है, ल्यूकोरिया कैसा रहेगा, हॉट एक्री ल्यूकोरिया रहेगा, जो कि हॉट एक्री ल्यूकोरिया की वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर लाइकोपोडियम में क्वेश्चन जो है वो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की वजह से प्रिवेंट होता है। नेट्रम और लाइसेनिनम में भी ऐसा होता है। नेट्रम का आपकी बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से स्टेरिलिटी होती है। फिर प्लेटिना में क्या होता है, हेयर क्वेश्चन इज़ प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है प्लेटिना की वेजाइना। सूजा में भी ऐसा होता है। सीपिया की बात करें तो सीपिया में अवर्जन रहता है अपोजिट सेक्स से। ट्रू क्वेश्चन से अवर्जन है, अपोजिट सेक्स से अवर्जन है। एवरी यंग न्यूली मैरिड सीपिया लेडी हैज़ नो डिज़ायर, उसको बिल्कुल डिज़ायर नहीं रहती। यंग वुमेन है, यंग लेडी है सीपिया लेडी, उसको इंटरकोर्स की डिज़ायर बिल्कुल नहीं रहती, वेजाइना उसकी पेनफुल रहती है क्वेश्चन के दौरान सीपिया में। अब हम इग्नस कास्टस का कुछ की सिम्टम रिवाइज कर लेते हैं। तो इग्नस कास्टस जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर्सन कैसा है, एब्सेंट माइंडेड, इसमें रिड्यूस्ड रहता है। पावर ऑफ इंसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट, चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाता, सेंटेंस को सो क्या 2 बार पढ़ना पड़ता है तब जाके उसे समझ में आता है। प्री मेच्योर ओल्ड एज देखने को मिलती है, उधर मेलेंकोनी एपथेटिक कंडीशन रहती है इसके माइंड की। सेक्सुअल पावर का अब्यूज़, ठीक है, इसमें देखा गया। और साथ में सेमाइनल लॉसेस भी देखने को मिलेगा। इसमें जो है ओल्ड सिनर्स रहते हैं। ये जनरल डिटीज़ की बात करें तो ओल्ड सिनर्स यानी कि मतलब जो गोनोरियल का डिस्चार्ज रहेगा, ग्लिड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी गोनोरिया देखने को मिलेगा, अनमेरिड पर्सन रहेंगे।
और नर्वस एबिलिटी से सफ़र करते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस गोनोरिया, प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है। और साथ में इसके इमेजिनरी ऑर्डर रहेगी, ठीक है। हमने इसको हेयरिंग और मस्क की ऑर्डर रहेगी। मेल जो रहते हैं कंप्लीट इंपोर्टेंस रहते हैं, रिलैक्स, फ्लेसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनेटला इंपोर्टेंस देखने को मिलेगी। सेकेंडरी गोनोरिया डिलीट हो गया और रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया। इसके अलावा कंप्लीट डिज़ायर एब्सेंट रहेगी। फीमेल में ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा जो कि कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट उसका जो स्टेन रहेगा लिनन येलो कलर का रहेगा। डेफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, जैसे सफोटेडा लेकेनियम और लेग डेफ। इसके अलावा सैडनेस रहेगी और इसका हम सेलेनियम, कैलेडेनियम इन सब से कंपेयर कर सकते हैं। स्टेफाइग्रेशिया, सेलेनियम, स्टेफाइग्रेशिया, एसिड फोर्स, इन सब रेमेडी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं।